नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ हैं आनी के विधायक लोकेंद्र कुमार जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। लोकेंद्र जी, आपने अपने विधानसभा का एक मुद्दा उठाया था जो डैमेज हुआ है, जो बरसात में डैमेज हुआ है, और उसका जो वर्क शुरू किया खास करके आईपीएच का, क्या था और किस तरह का सवाल था? क्योंकि वो आपने टेंडर की बात की थी, क्या किस तरह से उसमें कार्य हुआ और क्या टेंडर प्रक्रिया सही नहीं पाई गई क्या? नमस्कार। जैसा आप लोगों को मालूम है कि आज से हमारा विधानसभा सत्र शुरू हुआ है और जैसा कि 1004 मेरा क्वेश्चन नंबर था और समय 3-4 मिनट का समय रहा था प्रश्नकाल का। उसमें प्रश्न आया था कि जो हमारे टेंडर की प्रक्रिया है और किस तरह से टेंडर बांटे गए हैं, किन लोगों को टेंडर दिए गए हैं, तो उसकी पूरी डिटेल मांगी गई थी। पर जिस तरीके से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का जवाब आया तो उन्होंने जो है वहाँ से उसको बदलने की कोशिश की ताकि जो है सही बात सदन में वो ना बोलें और जनता को भी सही बात पता ना चले। एक्चुअल में अगर आप देखें, जो हमारा आनी विधानसभा क्षेत्र है वो उसमें निर्मंड और आनी 2 ब्लॉक आते हैं और दोनों ब्लॉकों में बरसात में बहुत ज़्यादा नुकसान है। और जिस तरीके से जो है टेंडर प्रक्रिया हो रही है उसमें सरासर जो भाई भतीजावाद हो रहा है। और एक जो उनका प्रश्न का उत्तर था, लगभग 250 पेजों का उत्तर मुझे मिला है और उसके ऊपर अभी आकलन करना है और उसके ऊपर जांच करनी है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता था सदन के अंदर कि अगर उप मुख्यमंत्री महोदय मुझे आश्वासन दे कि अगर जांच में कुछ अनियमितताएं पाई जाएगी तो क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, परंतु उन्होंने टाल मटोल करके उसका जवाब दिया है। ये मैं कहना चाहता हूँ। लोकेंद्र जी, क्या एक विभाग का ये इशू है कि क्या दूसरे विभागों में इस तरह का, क्योंकि डैमेज दूसरी जगह भी हुआ, पीडब्ल्यूडी क्योंकि आनी एक दुर्गम इलाका है वहाँ भी डैमेज बहुत हुआ है, तो क्या ये पर्टिकुलर जल शक्ति विभाग में इस तरह का जो अनियमितताएं आप देख रहे हैं? देखिए, मैंने ये प्रश्न जो है जल शक्ति विभाग से भी लगाया है और पीडब्ल्यूडी विभाग से भी लगाया है। कल पीडब्ल्यूडी विभाग का प्रश्न भी मेरा लगेगा विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान। चर्चा होती है या नहीं होती है वो डिपेंड करेगा समय के ऊपर। और जो और विभाग है, ये आपका एनएच है, नेशनल हाईवे है, कुछ दूसरे और डिपार्टमेंट, सब चीज़ों के बारे में मैंने क्वेश्चन लगाए हैं कि मुझे पूरी जानकारी दी जाए ये किस तरीके से यहाँ पे जो है काम हो रहा है। और क्योंकि लगातार वहाँ पे जो है जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो कुछ चहेते लोग हैं वो लगातार भ्रष्टाचार करने की कोशिश कर रहे हैं और भाई भतीजा बात करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकेंद्र जी, आपने एक एनएच का सवाल किया। एक एनएच बनाया जाना था 305 और बड़े लंबे समय से उसको एक काम चला, लेकिन अब तो ठप भी हो गया है। तो किसकी लापरवाही मानते हैं? क्या आपको या सेंट्रल सरकार नहीं दे पा रही है या स्टेट गवर्नमेंट उसको टेकअप नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना स्लो तरीके से जो काम चला है? देखिए, उसके ऊपर काम चल रहा है और सेंट्रल सरकार पूरा उसके ऊपर जोर दे रही है, परंतु जो स्टेट की सरकार है और जो तंत्र है गवर्नमेंट का वो उसको थोड़ा ढीला छोड़ के रखा है। अगर आप देखें अभी जिस तरीके से आज के समय के अंदर, आज के दौर में मैं पिछले कल बिजरोड़ी पास से आया हूँ, तो वहाँ पे भी अभी टनल की जो है सॉइल टेस्टिंग शुरू हो गई है। और साथ ही साथ जो एनएच का काम चल रहा है, तो अभी तक जो लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उसके ऊपर जो है चिंता का विषय है और प्रदेश सरकार और विभाग को उसके ऊपर जो है कार्रवाई करनी चाहिए। जी, धन्यवाद लोकेंद्र जी। तो ये लोकेंद्र कुमार थे, आनी से विधायक है। उनका कहना है कि जो काम किया जा रहा है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का जो रिपेयर का काम है, उसमें भाई भतीजावाद बरता जा रहा है और सरकार गंभीर नहीं है आनी विधानसभा क्षेत्र के कार्यों को लेकर। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.